साथियों जैसे कि ये सबसे पहले मैं समाधि का दर्शन करा रहा हूँ। ये समाधि है जैसे आप दर्शन कर पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा जैसे कि लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। आज जिन संतों के दर्शन करा रहा हूँ वो बड़े ही दुर्लभ और यहाँ पर माँ नर्मदा के तट पर हैं और ये जंगल के बीच में, आसपास में कोई रोड का साधन नहीं, कोई गांव का साधन नहीं, पूरे जंगल के घनघोर जंगल के बीच ये संत रहते हैं। इनसे सत्संग करेंगे, दर्शन करेंगे। यहाँ मुझे एक बुजुर्ग गाँववासी है वो लेके आए हैं, उनसे पूछ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उनके माध्यम से। और जैसे कि मयूर भाई दिखाना, इधर आपको पूरा का पूरा जंगल दिखाई दे रहा है और कच्चे रास्ते से होते हुए हम पहुँचे हैं। और हमारा धर्म का रथ है, आपको इसी दिखाई दे रहा है क्या? वो दिखाना, इधर से दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ, आपको दिखाई दिया साथियों? यहाँ पर देखो ये पीछे, चलो संतों की है क्या? महाराज जी ने खोजी। यहाँ पर महाराज जी की कुटिया के नीचे एक गुफा भी है, उसके दर्शन करवाता हूँ। कोई यहाँ पत्थर नहीं है जो गुफा है, ये मिट्टी की गुफा है अंदर। जैसे कि आप हमारे साथ आइए, गुफा का दर्शन करवाएंगे। वो बहुत ही गहरी गुफा है और ये संतों की भजन साधना करने का स्थान है। और जंगल में महाराज जी इतनी गुफा की, जंगल में होते हुए भी, पहले तो बात जंगल है, कोई आता नहीं है, और जंगल के बाद भी इतनी गहरी गुफा कि फिर कोई डिस्टर्ब ना करे, बाहर की सुई की आवाज़ ना आए। जैसे महाराज जी के अंदर एंट्री होते हैं, आपको शेषनाग भगवान के दर्शन होते हैं। और ये कहाँ तक जाती है गुफा, लंबी आप दिखाएंगे। पहले सबसे पहले यहाँ भी मूर्ति रखी हुई है, अंदर जाना मयूर भाई, मयूर आपको पूरा दर्शन करवा रहा है और आप देख पाएंगे। साथ ही साथ अब गुफा गहरी है, ध्यान से जाना मयूर, ध्यान रखना। कोई हो सकता है गुफा है तो कोई जीव जानवर, सांप, कोई चीज़ का ध्यान रखना विशेष। और सीधा अभी तक एंड नहीं आया, जैसे आप देख पा रहे हो, अभी भी इसको राइट साइड में टर्न मारने का दिख रहा है संदेश, जैसे हम चल रहे हैं। हाँ, सामने चमदागर दिखा दे, सामने आप देख पा रहे हैं ये चमचेट दिखाई दे रही है क्या? दिखा ना चमचेट भक्तों को। जैसे कि साथियों आप देख पा रहे हो पूरा आश्रम दिखाई दे रहा है और पूरा जंगल के बीच में ये महाराज जी अपने स्वयं हाथों से पूरा बनाए हैं। हाँ, महाराज जी ने हाथों से बनाया। और इतने तपस्वी, इतने त्यागी और इतने भजन करने वाले संत, और गुफाएं बनाई है जंगल में, अपने हाथों से पेड़ पौधे बनाए हैं। और इतने मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, ये दर्शन है ना आप जो दिखा रहा हूँ, ये बड़े ही दुर्लभ है। और जो भी मैं बताता हूँ, अगर कोई भी यहाँ के दर्शन करना चाहता है महाराज जी का, तो माँ नर्मदा के तट पर है, खरगोन जिला है ना? हाँ, खरगोन जिला। खरगोन जिला है, माँ नर्मदा के तट पर आपको दर्शन इनके हो जाएंगे। एड्रेस भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि महाराज जी की आज्ञा हुई है, एड्रेस बता सकता हूँ तो बता दिया मैंने। लेकिन समाज की समस्या लेके मत आना कि मेरे पेट दर्द कर रहा है, मेरी बीवी भाग गई है, मेरा पति भाग गया। अब ऐसी समस्या मत लेके ना, भक्ति भजन प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं। क्यों महाराज? हाँ, महाराज जी ने ऐसा बोला है। जी जी। का बहुत बहुत धन्यवाद जिन संतों के दर्शन करवा। तो ये महाराज जी किस प्रकार के, कैसे महाराज जी? अरे महाराज जी तो बहुत बढ़िया है भाई, बहुत अच्छे हैं महात्मा लोग। अपन तो कलयुग के भगवान समझते हैं इनको, यही भगवान है कलयुग के। हम तो बहुत सेवा करते हैं महात्मा लोगों की, जब से समझदार हुआ हूँ नहीं, जब से इनके संतों की शरणों में हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर हो तो माँ नर्मदा भी दिखाई दे रही है, देखा ना एक बार साथियों, माँ नर्मदा भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर संतों की कच्ची पक्की कुटिया भी दिखाई दे रही है। और आपका जीवन का इतना सौभाग्य है कि आप यहाँ पर हो, तो कैसी अनुभूति मिली, क्या चमत्कार हुआ आपके जीवन का, कोई घटना? मैं इसलिए आया हूँ कि शांति मिलती है आश्रम में, परिवार में शांति नहीं मिलती। बहुत बड़ी बात कही है। 1-2 रोज रहूँगा मैं यहाँ पे, आनंद दूँगा, महात्माओं के साथ सेवा करूँगा। बढ़िया बात है, ये होना चाहिए। और ये मैं तो कहता हूँ, इनका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मैं कहता हूँ, कोई भी अगर आपको संतों की कुटिया जाते हो, मैं कहता हूँ अगर झाड़ू का काम मिल जाए, झाड़ू लगाने का, और जीवन का धन्य मानिए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा वो है। आज तो पहले मेरी तरफ प्रणाम।
तो महाराज जी, जैसे कि आप तो सभी संत होते हैं तो घर त्यागा है, सब कुछ त्यागा है, तो आपको भगवान मिलना सुलभ है। लेकिन हम गृहस्थ में हैं कि इतनी जंजाल फंसे हुए हैं और इतना झूठ बोलना पड़ता है धंधे की वजह से, घर पे फ़ोन की वजह, अब फ़ोन आने की वजह से लोग कह रहे हैं इतना झूठ बोलना शुरू हो गया, मैं कहीं पर हूँ कहीं बता रहा हूँ। तो हम इतने झूठ इतने जंजाल में फंसे हुए, हमें कैसे मोक्ष मिल सकते हैं, कैसे मुक्ति मिलेगी? देखिए, कर्म तो प्रधान है, कर्म के अनुसार ही मोक्ष है। आप झूठ बोले, यदि आप गाय मारने वाला आ रहा है और आपसे पूछ रहा है तो आपको तो झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक जीव को बचाना है। तो वो झूठ झूठ पाप पातक नहीं होता है। अच्छा, जो स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहा है उसमें आपको पातक लगता है, परहित के लिए उसमें पातक नहीं है। परहित की बात है। परहित के कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें आपको पातक नहीं लगेगा। महाराज जी, जैसे कि बहुत सारे संत बनना चाहते हैं लेकिन जीवन में इतना आसानी से नहीं बन पाते, और जैसे कि आप ब्रह्मचारी संत है और जीवन त्यागा है पूरा, और पूरा जीवन ही उनको दिया, तो ऐसे क्या भावार्थ है कि संत एकदम सुलभ आसानी से बन गए? देखिए, तो सब ईश्वर की प्रेरणा है, मनुष्य की चाकर नहीं कर सकते। इसमें हमारा इसमें कोई वो नहीं है भाई। पूर्व जन्म से जो बोया होगा वो फसल होंगी। गृहस्थ में हम भी पैदा हुए, चोर भी बन सकते थे, गृहस्थी भी बसा सकते थे, लेकिन उसकी प्रेरणा के बगैर से उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा रास्ता ये है, इस रास्ते से चल रहा है आपको, तो ले आया। अच्छा, तो महाराज जी जो लड्डू खाए वही बता सकता है कितना मीठा कैसा है। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पे आने के बाद? देखिएगा, हम तो इसको तो जो भगवान से जुड़ जाता है उसका मार्ग तो एकदम सुलभ होता है उसको तो। जैसे कि आपका तेज देखे मैं कह रहा हूँ, बहुत कुछ आपका तेज बता रहे नहीं, हैं। ऐसा भी नहीं है। देखिए, जिसने वो लाइन पकड़ ली है तो उसका आनंद तो वही जानता है। आपको हम कैसे इस चीज़ का उजागर कर सकते हैं? गूंगा तो बताने वाली चीज़ थोड़ी है। आप तो मेरे वाली बात करी। मुझे कहते हैं कि संतों के दर्शन के बाद क्या मिला, मैं को गूंगा क्या बताएगा, गुड़ का स्वाद। बस इसी प्रकार हम लोग क्या इसको उजागर कर सकते हैं? उजागर करने से आपको उसकी प्राप्ति भी नहीं होना है। प्राप्ति नहीं होना भाई, जब आप इस मार्ग पर चलोगे तब आपको उस चीज़ का पता चलेगा कि ये मार्ग सुलभ है या दुर्लभ है। सही बात है महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि भी आपको यहाँ पे माँ नर्मदा के या कि राम जी के कभी दर्शन हुए यहाँ पर? अब ये तो कह नहीं सकते आप ही राम जी हो। नहीं। भाई, किस भेष में आ जाए प्रभु? हम तो सभी को भगवान मानते, सिया राम में सब जग जाने। हमको तो सब भगवान है, क्योंकि सबका अंश भगवान का है ही। आप सब मनुष्य हर जीव में है, मनुष्य स्वयं तो भगवान हम तो का स्वयं है। भगवान सबको समझते, अच्छा, और सभी सीताराम है। सभी सीताराम। कोई भी जीव से अपना द्वेष प्रेम कुछ भी नहीं है। जो अपने आया, जो अपना कर्म है, कर्म क्षेत्र पर चलो। महाराज जी, जैसे कि क्या, जैसे बहुत सारे आप देख रहे हैं भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, फिर भी उनके दुख हारे नहीं जा रहे, और कोई भजन भक्ति कुछ नहीं कर रहा है, नास्तिक है, लेकिन फिर भी उनके नौकरी लग रही है, उनके वैभव आ रहा है। देखिएगा, जो पूर्व में बोया हुआ है वो तो आपको काटना पड़ेगा। एक माँ के गर्भ से ही अपंग पैदा होता है, उसी गर्भ से दूसरा सुरक्षित पैदा होता है। एक दरिद्र भी उसी, एक भाई दरिद्र होता है, दूसरा भाई जो है धनवान होता है। तो ये कैसे होता है? ये पूर्व का कर्म है आपका। जो पूर्व में आपने बोया हुआ है वो काट रहा है, जो अब बोओगे वो अगले प्रारब्ध में आपको प्राप्त होगा। तो महाराज जी कहते हैं ना कि जो पाप किया है वहाँ यमराज जी है, जो सारा उसका दंड देते हैं, या देखिएगा, ये तो कोई जाके बता नहीं पाया है कि क्या है, परंतु इतना जरूर है कि जो बेतरनी 9 बेतरनियाँ हैं तो यहीं आपको भुगतना पड़ेगा। और महाराज जैसे कि हर किसी का चाहता है कि इच्छाएं जन्म लेती है शरीर के अंदर, और इच्छा पूर्ण होने के बाद फिर नई इच्छाएं बन जाती, तो इच्छाओं को कैसे नष्ट कर सकते हैं? अब इसमें तो संतुष्टि है आपकी, इच्छाएं जब ही मरती है, आगे तक कुछ है ही नहीं है। आपको एक ही संतुष्टि आएगी कि जो है वर्तमान वही सब कुछ है। नहीं, वो संतुष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है? वो फिर वही आस्था से तो होगी वो आपकी। आस्था से होगी। जब तक आपके अंदर आस्था नहीं आएगी तब तक आपको पत्थर दिखेगा। आपकी आस्था जागृत हुई, जीव जागृत हो गया, तो आपको ब्रह्म दिखने लगेगा उसी में। और महाराज जी, जैसे हम धार्मिक स्थानों पर जा रहे हैं, हम चर्चा कर रहे थे, तो धार्मिक स्थानों पर जाते समय हमें उल्टा पाप के भागीदार ना बन जाए, ये किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, और आज को देखते हुए क्या कहेंगे आप? देखिएगा, पहले तो धार्मिक स्थानों पर जाते तो अपन क्या सोच के जाते कि जो भी हो सके हम पे अच्छा हो सके। अच्छा हो सके। अपन पे जितना भी जो अपन को प्रभु ने दिया है, बगैर गिनती का दिया है, बगैर नाप तोल का दिया है, उसमें से कुछ अपन नाप तोल के भी दे दे। किसी की भी जो जरूरत के पात्र है
जैसे कोई लंगड़ा है, कोई अताहत है, कोई वृद्ध है, कोई भूखा है, तो तीर्थ क्षेत्र का यही मतलब है कि आपको यदि आप जा रहे हो जिस चीज़ से संपन्न हो वो तो वहाँ करो, नहीं है तो भगवान का भजन करो। जो खिला रहा है कम से कम वो तो नहीं आपके ऊपर बोझ आएगा। नहीं, आप तीर्थ को जा रहे हो, जा तो रहे हो पुण्य कमाने पर, तो उल्टा पाप लग रहा है आपका। जो आपने संग्रह किया है वो और वहाँ छोड़ा हुआ। अच्छा, तो महाराज जी जैसे कि तीर्थ दर्शन का ज़्यादा महत्व रहेगा या संत दर्शन का ज़्यादा महत्व रहेगा? देखिए, दोनों को जिस जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तहत ऐसी। यदि आपके भाव है कि हम तो भूमि का लाभ ले रहे हैं तो आपको वो मिलेगा। आपको लग रहा है कि नहीं हम तो संत समागम से लाभ ले रहे हैं तो आपको वो मिलेगा। मेरी इच्छा होती है बहुत सारे मंदिर होते हैं, माफ़ी चाहूँगा, मैं 12 ज्योतिर्लिंग गया हूँ लेकिन मैं मंदिरों पर जगह जाकर संतों पे गया हूँ। मेरी एक अनुभूति वैसा लगता है कि तो हरि ओ हरि का दास एक ही है। भगवान ने कहा यदि हमारे दास के ऊपर विश्वास है तो हमारा ही तो सब कुछ हो रहा है। जी जी। और आपकी आस्था यदि देवालय सवालय में है तो वो भी वही है। जी महाराज जी। महाराज जी जैसे कि एक आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसा कौन सा कार्य करूँ, पूजा पाठ करते हुए, दान पुण्य करते हुए भी कोई ऐसा हो कि मन में कोई मतलब मुझे पुण्य भी नहीं चाहिए, मुझे पाप भी नहीं चाहिए, ऐसा कौन सा काम करूँ? पुण्य करूँगा तो मुझे उसको भोगने के लिए आना पड़ेगा, पाप करूँगा तो मुझे उसको भुगतना पड़ेगा। दोनों, देखिए, दोनों की फल की प्राप्ति होती है। आपने पेड़ लगा दिया, फल तो उसमें आएगा, चाहे बबूल का लगाओ वो चाहे जाम का लगाओ। आप बुरे कर्म करोगे तब भी फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तब भी आपको मिलेगा। फल तो दे के ही जाएगा। अगर मैं ये कह दूँ ये ठाकुर जी के निमित्त कर रहा हूँ तो वो फल तब भी मिलेगा ना, वो भी ठाकुर जी को मिलेगा और मुझे ही मिलेगा। आपको मिलेगा। अच्छा, भाई ठाकुर जी को क्या चाहिए? वो तो समर्थ है, उनको क्या चाहिए? आप उनको दे के आ सकते हो, वो तो सर्वत्र दे रहे हैं। सही बात है। उनको क्या चाहिए? वही समर्थ है वो तो। आपकी आस्था है तो आपके जो भी विचार में होगा कि नहीं हमारा ये कुछ नहीं, निस्वार्थ है, तो उससे तो और बड़ा है ही नहीं। भाई स्वार्थ में तो आपने कुछ भी कर दिया। निस्वार्थ का पुण्य ज़्यादा है, निस्वार्थ का पुण्य ज़्यादा है, क्योंकि उसमें तो आपका कोई स्वार्थ ही नहीं। हम तो भाई कर रहे हैं, हमको भगवान ने प्रभु ने दिया है तो हम उसको दे बराबर सदुपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसमें आपका कोई है ही नहीं, डिमांड नहीं है कि हमको इस माध्यम से हमको ऐसा मिलना चाहिए। वो तो ऐसा है कि प्रभु की इच्छा, आपने दिया तो हम दे रहे हैं। महाराज जी जैसे मैं बहुत सारों देखता हूँ संतों में कौन संतों की सिद्धियाँ रखते हैं, जैसे बहुत सारे अपने मतलब कहना नहीं चाहिए सिद्धि रखते हैं या मंत्र सिद्धि रखते हैं, जैसे आशीर्वाद मात्रों से ही लोगों को मन की बात जान जाते हैं। तो आज की तारीख में जैसे कुछ सरकार भी चलती है। देखिएगा, ये तो तपस्या का फल है। आपको जिस चीज़ की साधना करोगे उसको आपको वैभव मिलेगा। महाराज ऐसा कौन सा कार्य करें, जैसे कि बहुत सारे देखता हूँ कि मेरे पास आते हैं कि अपनी समस्या लेकिन मैं उसकी पूरी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मन में सोचता हूँ ऐसी कोई हो कि जिससे कि लोगों की समस्या हर सकूँ, लोगों का दर्द देखता हूँ वो दर्द हर सकूँ, ऐसा कोई हो सकता है जीवन में? भाई जिसने जो कर्म किया हुआ है उसका परिणाम वो तो भोगेगा। आप भली अच्छा करना चाहते, अच्छा, वो तो पात्रता रखता ना, क्योंकि भगवान ने उसको, ब्रह्मा जी ने लेख डाल लिया है, वो आपके कर्म के अनुसार डाला है। आप सुख और दुख को कौन सुख दुख कर रहा था? निष्कृत कर्म, जो आपने कर्म किए उसी का तो आपको भुगत रहा है। आप लिया महाराज जी जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए, ये इसका मेन आपकी मैं पूरी कुटिया में देखा तो इसका क्या उद्देश्य रखा है? मतलब इतने घने पेड़, फलों के, फूलों के, क्या उद्देश्य से ये भाव? देखिए, ये प्रकृति है ना, तो इसको हमने लगाया है ना, इसके हम काटने की पात्रता रखते हैं। पता नहीं किस भेष में नारायण का अवतरित हुआ है, क्योंकि ये भी तो जीव है, निर्जीव तो है नहीं है। हाँ, और अपनी इच्छा से वो पैदा हुए तो अपनी इच्छा से खत्म हो गया है ना, तो हम उसको पातक बन सकते ना पुण्यात्मा। हमारा जो कर्म है पानी देना, उसकी सेवा करना, वो कर रहे हैं। तो महाराज जी, गुरु जी, इन दास से कोई गलती हुई है सत्संग के माध्यम से? कोई क्यों मैं बहुत दूं देखिए, आप आए, आपको जो भी उचित लगा, जो भी हमको उचित लगा तो हमने बोला। साथियों, मैं कहता हूँ संतों के दर्शन करें तो ध्यान रखने, मेरे गुरु के, मेरी हरि के कृपा से होते हैं। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? लेकिन महाराज ने जैसे बताया कर्म प्रधान है, और जो सेवा करे निष्फल करे, कोई आशा नहीं रखे, मेरा इसके स्वार्थ भूष मत रखें। संतों की सेवा करने के बाद वापस ये मत रखिए कि मैंने वो सेवा करके आया हूँ, या मैंने वो किया है, या मैंने वो छोड़ के आया हूँ। बहुत सारे ऐसे संत भी देखता हूँ, कहते हैं मैं पहले MLA था, मैं संत बनाऊँ, 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ के आया हूँ, संत बनाऊँ। तो वो छोड़ के आया तो उनको याद नहीं आनी चाहिए थी, और बहुत सारे दान कर देते वो, अगर उसको याद करते हैं महाराज जी, फिर वो दान कोई पुण्य नहीं उसका।
वो तो आपकी व्यवस्था है, हमने दिखावा है, लिखा हुआ है, वो दान नहीं है। दान गुप्त रखा जाता है। जिसकी कोई को भोजन कराने के बाद कहो कि नहीं हमने तुमको भोजन कराया हाँ। था, तो उसका आपको पुण्य नहीं मिलेगा। उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत और ज़्यादा देने के बाद भूल जाओ कि हमने क्या दिया था क्या नहीं दिया था, सब हरि का था, हरि को ही दे दिया। और वो उसका आगे वाला वो जाने उसको क्या करना है, गति करना है दुर्गति करना है। हाँ, तो ये भी महाराज जी क्या है। और सबसे बड़ा मैं कहता हूँ, अगर भोजन का हो विष्णु के हवाले करेगा, कहीं ना कहीं धन का फिर भी कहूँगा, लेकिन भोजन की सामग्री का वो कहीं ना कहीं सदुपयोग होगा। तो अगर मेरी बात कहीं बुरी लगे तो इस छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। अगली सत्संग आप फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे हर, सीताराम, जय श्री कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, जय सभी संत भगवान की। कोई बहुत हूँ महाराज।